अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद सादुल मसूद द ट्रेडपीडिया से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अच्छा मुनाफा इस मार्केट से अपना ले रहे होंगे। आज अगर हम फंडामेंटल चार्ट पर नज़र डालें तो मार्केट में हमें जेबीपी और यूएसडी पर बैंक हॉलिडे नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब यही है कि आज उस तरह जो स्मार्ट मनी है उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो लिक्विडिटी कम हो सकती है। और अगर हम इस वक्त कुछ देखें तो मार्केट ट्रेड हो रही है 3340 तक, और मार्केट 3365 66 तक गई है। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। फंडामेंटली अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे जो अहम वजह चल रही है वो जब से ट्रम्प तशरीफ लाए हैं उस वक्त से ट्रेड वार मुसलसल चल रही है दुनिया में। तो ट्रम्प साहब ने अभी हम यूरोप को धमकी दी है कि हम 50% टैक्स जो है वो आप पर लगा रहे हैं 1 जून से। तो ये एक रीजन है अनसर्टेनिटी की, जिस और सेफ हेवन डिमांड की गोल्ड बढ़ने की। तो जिसने को प्राइसेस गोल्ड की प्राइसेस को अप बूस्ट किया और यूएसडी को डिक्रीज किया। और यूएसडी चार्ट अगर हम देखें तो वो भी डॉलर इंडेक्स भी कम हुआ। और अगर हम देखें तो इस वक्त जो यूएस कांग्रेस है उसने 4 ट्रिलियन खसारे का एक बजट मंजूर किया है। तो जिससे कर्ज की हद में इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ इसी वजह से मोदी ने अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग है वो ट्रिपल ए से AA1 कर दिया। तो ये भी गोल्ड को सपोर्ट कर रही है और इंडेक्स डॉलर इंडेक्स को अ, यानी इससे जो है ना वो बर्डन आ रहा है उस पर। और जो अहम एक वजह होती है जियोपॉलिटिकल इश्यूज और टेंशंस, उसमें यूक्रेन में जो सीज फायर के लिए मुज़ाकरात है उसमें कुछ पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन अभी चीज़ें मुकम्मल क्लियर नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई। इसी तरह अमेरिका ईरान के साथ जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात हैं उसके 5वें दौर की भी वो भी मुकम्मल हुए हैं, लेकिन इनसे वक्ती तौर पर कशीदगी कम हुई है चीज़ों में। लेकिन मार्केट का मूड अभी भी जो है जिसे हम सेफ हेवन डिमांड और रिस्क मोड ऑफ में है। तो जो डाटा है यूएसडी का वो भी जो गुज़िश्ता आए हैं वो भी मिक्स हैं। कोई बहुत वन साइडेड नहीं है, ना ही हक में है और ना ही अगेंस्ट है। तो उसमें हम देखें अगर तो अप्रैल में जो बिल्डिंग परमिट्स में कमी आई है 4%, और जबकि नए घरों की फरोख्त में 11% इजाफा हुआ है। और फेड ने कई जो लोग हैं उन्होंने मईशत पर गैर किसी यकीनी सूरत हाल का एतराफ़ किया है, जिससे मार्केट मजीद मोहतात हो गई है। तो अनसर्टेनिटी जब भी मोहतात होती है या अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड में से फेवन डिमांड आती है। अगर हम इस वक्त टेक्निकली कुछ देखें मार्केट को तो मार्केट की आउटलुक कुछ इस तरह की है। हमें कुछ इस तरह मार्केट नज़र आ रही है और आ सकती है। जस्ट इस वक्त मार्केट जो 3366 तक गई है और वहां से सेल ऑफ हुई और 3330 तक आई है मार्केट। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो मार्केट यहाँ एक इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है। लेकिन चांस यही है कि मार्केट यहाँ से उठती है और इस एरिया में आके हमें दोबारा सेल पोजीशन देगी और कम अज कम इस एरिया तक जरूर आ सकती है। अगर इस एरिया तक नहीं भी आती तो यहाँ से हमें 100 150 पिप्स की एक सेल की मूव मिल सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमें मार्केट यहाँ 33 22 तक, और फिर अगर इसे भी ब्रेक करती है तो हमें
3300 तक भी नजर आ सकती है मार्केट, और फिर हम यहाँ से भी एक बाय की अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है और ऊपर निकल जाती है, तो फिर ये मजीद अगली रेजिस्टेंस मौजूद है, बहरहाल ये हाई है, और हम इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ अगर दोबारा हमें कोई साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा तो हम यहाँ से सेल की पोजीशन लेंगे, और वो हमें सेल मजीद नीचे या कम अज कम इस एरिया तक ला सकती है। तो यहाँ से अगर बाय बाय करें तो वो एक अच्छी बाय साबित हो जाएगी। साइन ऑफ वीकनेसेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स को कंफर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ही बाय की करनी है। उसके बिना बाय या सेल की पोजीशन हमेशा खतरनाक हो सकती है। कंफर्मेशन लाजमी है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट का टारगेट 3350 और फिर 3400 ऑनवर्ड, 3450 की तरफ रुख होगा फिर मार्केट का। और फिर मार्केट 3500 की तरफ भी निकल सकती है। लेकिन अभी अभी तक की जो सिचुएशंस हैं, यहाँ तक हमारे पास जो मार्केट की कंडीशन है वो यही है कि मार्केट अगर, हाँ, जो प्राइसेस हैं वो इस एरिया को हिट करती हैं, तो हम साइन ऑफ वीकनेस को देखते हुए सेल की पोजीशन ले सकते हैं, जो इस एरिया तक हमें ड्राइव कर सकती है, और फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि मजीद अगर मार्केट डाउन आती है, तो फिर हमारे पास एक 3322 या 3300 या 3287 का एरिया भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ तक मार्केट हमें जो है वो यहाँ इन एरिया से अगर मार्केट हमें कुछ साइन ऑफ रिटर्न देती है तो हम इनको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इतनी डाउन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक तो स्मार्ट मनी भी एक्टिव नहीं है मार्केट में आज, और मार्केट ओवरऑल बाय ट्रेंड में है। दूसरा, अगर हम आने वाले दिनों में कुछ देखें तो मार्केट पर असरअंदाज होने वाले कुछ अवामल ऐसे हैं जो आएंगे। उसमें ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, और फेड के मिनट्स हैं, और जीडीपी की दूसरी जो सेमाई रिपोर्ट है वो भी है, और फिर कोर प्राइसेस इंडेक्स है जो फेड के लिए बहुत अहम है कि इंटरेस्ट रेट कम करना है या नहीं करना। इसका इन्फ्लेशन जांचने का जो पैमाना है वो ये है, इसलिए ये भी एक अहम अ, और फिर जो सरमायाकार है वो इस वक्त तवक्को कर रहा है कि मार्केट में 50 बेसिक पॉइंट्स की शरह सूद में कमी तकरीबन होगी। तो अगर ये उम्मीद बरकरार रही तो, या जो डाटा है वो कमजोर आता है, तो फिर सोना मजीद मजबूत हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई फोरकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।